नमस्कार दोस्तों। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा अभूतपूर्व महासंग्राम देखने को मिला जिसने न केवल क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े कर दिए बल्कि इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। इस मैच में रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश हुई और भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा प्रलयकारी तूफान आया कि वानखेड़े की पुरानी दीवारें भी उस शोर और गूंज से थर्रा उठीं। सेमीफाइनल के इस जबरदस्त दबाव भरे मैच की शुरुआत एक महत्वपूर्ण टॉस के साथ हुई, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और मुंबई की इस सपाट और रनों के लिए जन्नत मानी जाने वाली पिच पर ओस के संभावित प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक रणनीतिक फैसला लिया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी। भारत के लिए पारी का आगाज करने आज युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और मखमली कलाइयों के धनी संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों जांबाजों पर भारत को एक विध्वंसक और आक्रामक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पहले ही ओवर से अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। अभिषेक ने दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर की तूफानी गति का निडर होकर इस्तेमाल किया और लगातार 2 कड़क चौके जड़कर भारत का खाता खोला। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक रणक्षेत्र में जहां रणों की भूख कभी शांत नहीं होती, असली सुनामी और तबाही का खौफनाक मंजर तो पारी के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब संजू सैमसन ने इंग्लैंड के एक्सप्रेस गन कहे जाने वाले मार्क वुड को अपने निशाने पर लिया तो पूरा स्टेडियम जैसे किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा महसूस होने लगा। संजू ने वुड की एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली उन आग उगलती गेंदों पर जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने पहले तो एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसने गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 कड़क और शानदार कवर ड्राइव लगाकर वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों जांबाजों की इसी बेखौफ, निडर और तूफानी बल्लेबाजी का यह जादुई नतीजा था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के समाप्त होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 68 रनों का एक विशाल और ठोस स्कोर खड़ा कर लिया था, जिसने इंग्लिश खेमे में खलबली मचा दी थी। हालांकि T20 क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच 7वें ओवर में खेल ने थोड़ा करवट ली, जब अनुभवी जोफ्रा आर्चर ने अपनी गेंदबाजी के हुनर का इस्तेमाल करते हुए वापसी की और अभिषेक शर्मा को 34 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाकर भारत को पहला झटका दिया। अभिषेक के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा भारत के पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने, और आज तो ईशान भी किसी अलग ही रौद्र रूप में क्रीज पर उतरे थे। ईशान और संजू की इस खतरनाक जोड़ी ने मिलकर इंग्लिश स्पिनरों विशेषकर आदिल रशीद और रेहान अहमद की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने मैदान के चारों ओर रनों का ऐसा अंबार लगाया कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अपनी फील्डिंग सजाने में पूरी तरह लाचार नजर आने लगे। संजू सैमसन ने आज वानखेड़े की इस हरी घास पर अपनी क्रिकेटिंग क्लास का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि अंग्रेज गेंदबाज केवल मूक दर्शक बनकर रह गए। संजू ने मात्र 24 गेंदों पर अपना आक्रामक अर्धशतक पूरा किया और अपनी मास्टर क्लास दिखाते हुए मैदान के हर उस कोने में असंभव शॉट्स लगाए जहां फील्डर का पहुंचना नामुमकिन था। ईशान किशन ने भी दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ निभाया और 10वें ओवर में सैम करन की गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर टीम के स्कोर को बिजली की रफ्तार से 110 रन के पार पहुंचा दिया। संजू आज अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 शतक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और पूरा भारत उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन 13वें ओवर में किस्मत ने दगा दे दिया। आदिल रशीद की एक जादुई गुगली पर संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलने के लालच में बाउंड्री लाइन पर कैच थमा बैठे। संजू ने भारत के लिए 42 गेंदों पर 82 रनों की एक बेमिसाल, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पारी खेली, जिसमें 6 विशाल छक्के और 8 करारे चौके शामिल थे। संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली तिलक वर्मा ने, जिनके साथ दूसरे छोर पर ईशान किशन अभी भी खूंटा गाड़कर खड़े थे। ईशान ने भी अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक बेहतरीन 50 पूरी की और 15वें ओवर में आउट होने से पहले 28 गेंदों पर 52 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। लेकिन जैसे ही ईशान आउट हुए, वानखेड़े के मैदान पर तिलक वर्मा का वह तांडव शुरू हुआ जिसे देख अंग्रेज गेंदबाज अपनी लाइन, लेंथ और मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठे। तिलक ने मैदान पर आते ही पहली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का जड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज गेंदबाजों पर रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाएंगे।
रोमांच की पराकाष्ठा तब आई जब 17वें ओवर में तिलक ने जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर टारगेट किया और उनके इस ओवर में 3 लगातार आसमानी छक्के ठोंककर पूरे वानखेड़े स्टेडियम को तिलक तिलक के नारों से गूंजायमान कर दिया। तिलक वर्मा ने अंतिम ओवरों में किसी मसाज और विध्वंसक बल्लेबाजी का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि अंग्रेज कप्तान हैरी ब्रूक हक्के बक्के रह गए। तिलक ने मात्र 19 गेंदों पर 55 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के लगाकर स्कोरबोर्ड की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तिलक के इसी जादुई और प्रलयकारी फिनिशिंग टच की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 238 रनों का एक भीमकाय, डरावना और हिमालयी लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसने आधे मैच में ही यह तय कर दिया था कि आज फाइनल का टिकट भारत के नाम ही होगा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने 239 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे हासिल करना दुनिया की किसी भी टीम के लिए किसी भी लिहाज से आसान नहीं था। लेकिन सेमीफाइनल का भारी दबाव और इंग्लैंड की कुख्यात बेसबॉल अप्रोच एक ऐसी खतरनाक जुगलबंदी थी जो क्रिकेट के मैदान पर किसी भी अनहोनी को सच कर सकती थी। जब इंग्लैंड की टीम इस विशालकाय और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से वानखेड़े की पिच पर उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाजों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। फील साल्ट और जोस बटलर ने क्रीज पर आते ही वैसी ही आक्रामक और विनाशकारी शुरुआत की जैसी भारत ने की थी। इन दोनों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की गति का फायदा उठाते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी और देखते ही देखते मात्र 4 ओवरों के भीतर ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। विशेष रूप से फील साल्ट आज बेहद खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे और वे भारतीय स्पिनरों के आने से पहले ही मैच को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कड़ा काउंटर अटैक कर रहे थे। पूरा वानखेड़े स्टेडियम सांसें थामकर इस जवाबी हमले को देख रहा था और भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। लेकिन तभी छठे ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई। बुमराह ने अपनी जादुई, सटीक और पैर तोड़ने वाली एक ऐसी आग उगलती यॉर्कर डाली कि जोस बटलर का बल्ला नीचे आने से पहले ही गेंद स्टंप्स को ले उड़ी। बटलर के क्लीन बोल्ड होते ही पूरे स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने अंग्रेजों को बैकफुट पर धकेल दिया। भारत को जिस पहली और सबसे बड़ी सफलता की सख्त जरूरत थी वह बुमराह ने दिला दी थी। इस विकेट के गिरते ही भारतीय गेंदबाजों का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया और इसके बाद अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर बीच के ओवरों में रनों की गति पर ऐसा शिकंजा कसा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुहाल हो गया। फिल साल्ट ने एक छोर संभालते हुए जरूर संघर्ष जारी रखा और 65 रनों की एक जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी और जादुई फिरकी के सामने इंग्लैंड का वह मजबूत माना जाने वाला मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आया। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब वरुण ने एक ही ओवर में इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक को अपनी गुगली पर फंसाया और फिर अगली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह तोड़ दी। वानखेड़े की पिच पर अब गेंद घूम रही थी और अंग्रेज बल्लेबाज वरुण की उंगलियों को पढ़ पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे थे। अंतिम ओवरों में लियम डॉसन ने जरूर अपनी हार को टालने के लिए कुछ बड़े हिट्स लगाए और गगनचुंबी छक्के जड़े, लेकिन उनका यह संघर्ष केवल हार के अंतर को ही कम करने तक सीमित रह गया। जसप्रीत बुमराह ने अपने अंतिम स्पेल में वापस आकर पुछल्ले बल्लेबाजों को किसी माहिर शिकारी की तरह एक एक करके समेट दिया और इंग्लैंड की पूरी टीम 19वें ओवर की समाप्ति पर मात्र 182 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने यह सेमीफाइनल मुकाबला 56 रनों के एक बहुत बड़े और आधिकारिक अंतर से जीतकर बेहद शान और गौरव के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह मैच इतिहास के पन्नों में संजू सैमसन की शाही क्लास, ईशान किशन की पावर और तिलक वर्मा के प्रलयकारी तूफान के लिए दर्ज किया जाएगा, जिन्होंने मिलकर भारत को एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जिसे आने वाले कई दशकों तक क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा याद रखा जाएगा। वानखेड़े का मैदान आज भारतीय शौर्य का गवाह बना और अंग्रेजों का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आपको संजू सैमसन की वह संयमित शुरुआत या तिलक वर्मा का वह अंतिम ओवरों वाला चक्रवात, इनमें से किसकी पारी ज्यादा विस्फोटक और दिल जीतने वाली लगी? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और टीम इंडिया की इस अविश्वसनीय एवं ऐतिहासिक जीत की खुशी